हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑलराउंड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताने जा रहा हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए। मैं आपको एक एक रूल बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं वह जाता है तो ही गोज़, और तुम जाते हो यू गो, तो ही के साथ गोज़ लगा, यू के साथ गो। तो यही चीज़ होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का फॉर्म, वर्ब का रूप बदलना, वही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, द स्टूडेंट सिटिंग इन द रूम, यानी जो विद्यार्थी कमरे में बैठे हुए हैं। प्रेफर टू, अब यहाँ पर देखिए कि प्रेफर होगा या प्रेफर्स होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स। आप बताइए कि संख्या एक है या एक से अधिक है? एक से अधिक है, प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर में एस ई एस नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? प्रेफर। प्रेफर टू प्ले कैरम वाइल दोज आउटसाइड, जबकि जो बाहर है डैश प्ले, यानी कि यहाँ पर प्ले होगा या प्लेज होगा टेनिस। वाइल दोज आउटसाइड, तो दोज क्या दिखाता है कि एक से अधिक, यानी कि जो बाहर हैं वह टेनिस खेलेंगे। तो एक से अधिक संख्या है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्ले। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैनी पेज फ्रॉम दिस बुक, जहाँ पर बी रहता है तो इसका मतलब होता है या तो इज लगेगा या तो आर या फिर एम, तो इसे बी कहा जाता है। तो मैनी पेज फ्रॉम दिस बुक, यहाँ पर शुरू में क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पर आप देखेंगे मैनी पेज, एक से अधिक है, तो यहाँ पर क्या होगा? आर। बी मतलब इज या आर, तो यहाँ पर क्या लगेगा? आर। आर मिसिंग, यानी बुक से बहुत सारे पेज मिसिंग है। एंड वन ऑफ माई क्लासमेट्स, और मेरे एक क्लासमेट्स एडमिटेड। अब हैज़ एडमिटेड या हैव एडमिटेड, तो यहाँ पर क्या है? वन ऑफ माई क्लासमेट्स, यानी बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, सहपाठी है, साथ पढ़ने वाले लोग, उनमें से कोई एक। तो संख्या कितना हुआ? एक। तो हैव या हैज़, सिंगुलर नंबर में क्या लगता है? हैज़। हैज़ एडमिटेड रिमूविंग देम, तो उसने यह स्वीकार किया कि उसी ने उसे हटाया है वहाँ से, यानी कि फाड़ा है। नाइदर ऑफ द बॉयज डैश हैविंग ब्रोकन द जार, नाइदर ऑफ द बॉयज। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जो भी सेंटेंस नाइदर, या इसे नीदर भी पढ़ा जाता है, या आइदर, या फिर एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, समबडी, ऐसा कुछ रहेगा तो उसे सिंगुलर में ही माना जाता है, जिसमें वन लास्ट में लगा रहे, या बडी, जैसे एवरीबडी, एनीबडी, एवरीवन, एनीवन, या नीदर, इधर, या नाइदर, आइदर, जो भी पढ़िए, तो उसे सिंगुलर में ही माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? नाइदर ऑफ द बॉयज। एडमिट है तो एडमिट्स हो जाएगा, क्योंकि यह सिंगुलर नंबर में माना जाता है। हैविंग ब्रोकन द जार, यानी कोई लड़कों ने यह स्वीकार नहीं किया कि उसने जार को तोड़ा है। द एवरीबडी, अभी मैंने आपसे कहा था कि जिसमें बडी लगा हुआ रहता है, समझिए वह सिंगुलर होता है। तो एवरीबडी फील या फील्स, जी हाँ, एवरीबडी फील्स। आइदर ऑफ देम हैव ब्रोकन इट, तो आइदर ऑफ देम, तो यहाँ पर क्या होगा? आइदर ऑफ देम हैज़। आइदर ऑफ देम का मतलब दोनों में से कोई एक, तो आइदर ऑफ, आइदर, नीदर, कुछ भी रहे तो हैज़ ही लगेगा, सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज़ ब्रोकन इट। बस आप लोग फैक्ट को समझिए, जो मेन चीज़ है उसे समझिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सम ऑफ दिस न्यू चैनल्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सम ऑफ दिस न्यू चैनल्स, चैनल्स तक है, तो ये प्लूरल नंबर में है, इसलिए क्या होगा? टेलीकास्ट। सम ऑफ दिस न्यू चैनल्स टेलीकास्ट नेशनल न्यूज, बट नन, नन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं तो कोई संख्या ही नहीं है, यानी सिंगुलर ही होगा। बट नन टेलीकास्ट्स, यहाँ पर क्या होगा? टेलीकास्ट्स लोकल न्यूज। हियर एवरीवन डीलिंग विद टूरिस्ट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? एवरीवन,
जो कि टूरिस्ट से व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं। हियर एवरीवन डीलिंग विद टूरिस्ट, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, टूरिस्ट नहीं, एवरीवन। और एवरीवन क्या हुआ, सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीक्स। स्पीक्स इंग्लिश द मैनी, मैनी क्या दिखाता है, एक से अधिक, तो यहाँ पर मैनी सब्जेक्ट है, एक से अधिक में नॉज नहीं होगा, नो ही होगा, एस नहीं लगेगा। अदर लैंग्वेज टू, हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरे भाषा को भी जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह लेसन एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस तरह से आप सीखेंगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग सिर्फ मुझ पर विश्वास कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ खासतौर से इंग्लिश में, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।